हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेस्ड बातें करेंगे और इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो और चाहे तो ना देखें। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस हैं कि लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं और डेट क्या है एग्ज़ाम की, किस डेट को मतलब एग्ज़ाम है, शायद ये इंपॉर्टेंट है। और कितने प्रश्न पास करने के लिए मतलब पास करने के लिए सही करना है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और सैलरी क्या है, आई थिंक बहुत लोगों के लिए मैटर नहीं करती, लेकिन बहुत लोगों के लिए मैटर करती है, क्योंकि आप अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार के नहीं हैं, तो आपके लिए ये चीज़ मैटर करनी भी चाहिए। ओके, क्योंकि मान के चलिए अगर आपकी सैलरी कम है तो वहाँ पे आप सर्वाइव करने के लिए नहीं जाना चाहेंगे कि आपकी वहाँ मान के चलिए 10,000 सैलरी आपकी रेंट देने में ही निकल जाती है। ठीक है, और इतनी भी कोई सैलरी नहीं कि वहाँ पे अपना घर बनवा के रह भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस बारे में समझेंगे और प्राइमरी टीचर का फॉर्म इसलिए भरें या ना भरें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम एंड तक अगर आप देख सकते हैं आप लोग तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आप लोगों को फ्री मटेरियल चाहिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं कि @beingteacher01, वहाँ पे आप जुड़ जाइए और वहाँ पे जुड़ करके आपको जो है जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं, ठीक है, जो नोट्स वगैरह होंगे वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्म भर तो ले लेकिन साइट ही नहीं चल रही, सर्वर डाउन है एंड फॉर्म जो है बहुत ही स्लोली भर रहा है, मतलब जो साइट है बहुत स्लो हो गई है, फॉर्म नहीं फिल हो रहा है। तो इसका रीज़न यही है, सिंपल सी बात है कि पहले सिर्फ बिहार के लोग थे और अब जो है अदर स्टेट के, जैसे कि एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, दिल्ली, बिहार के साथ साथ में आपका जो पंजाब के जो जो भी मतलब जब जो भी बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है बिहार के लिए मतलब फॉर्म भरना जो है आसान हो गया है, क्योंकि अब सभी स्टेट्स के जो है लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी आप देख सकते हैं कि 12 जो है जुलाई को है। तो अभी आज जो है 29 जून है, आपके पास अभी कम से कम आपके पास 11 से 12 दिन है। ठीक है, आप आराम से फॉर्म फिल करिए और फॉर्म फिल करने के साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि फॉर्म गलत ना फिल हो। ठीक है, क्योंकि एडिट करने का जो ऑप्शन है वो आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आपका पेमेंट नहीं हो जाता। पेमेंट होने के बाद में आपको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप एडिट करने का ऑप्शन सिर्फ पेमेंट करने से पहले तक जो है कर सकते हैं। कुछ भी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट करने से पहले पहले तक है। ओके, तो लास्ट डेट इसकी 12 तारीख है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके अपना फॉर्म फिल करिए। एक्सटेंड होने का कोई भी चांस नहीं। फॉर्म कितने भरे गए हैं, बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि सर इसमें 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें सर 12 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि अभी फॉर्म जो है मुश्किल से प्राइमरी वालों के लिए सिर्फ समथिंग तकरीबन 1 लाख जो है फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आप 38,000 समथिंग जो है इसकी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल मिला के मतलब समथिंग 36 से 38,000 के बीच में इसकी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें प्राइमरी वालों की जो फॉर्म की संख्या है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने मैक्सिमम मतलब कह सकते हैं 1 या 2 या 5 से 10% लोगों ने ही सिर्फ एग्ज़ाम दिया होगा बिहार का एस्टेट वाला एग्ज़ाम। नहीं तो अधिकतर लोगों ने सिर्फ सीटेट पास हैं और या फिर बिहार का टेट पास हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है प्राइमरी के लिए फॉर्म भरेंगे। तो प्राइमरी में जो है फॉर्म की संख्या तकरीबन कह सकते हैं, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 4 से तकरीबन 5 लाख जाएगी, या फिर कह सकते हैं 3 से 4 लाख के बीच में जो है फॉर्म रहेंगे। लेकिन अगर टोटल फॉर्म की संख्या कह सकते हैं तो ये 7 से 8 लाख फॉर्म जो है मिनिमम मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम की तो कोई संख्या ही नहीं है कितने भरे जाएंगी, तो ये संख्या रहेगी। तो फॉर्म की जो संख्या है अभी अगर देखिए जाए तो फिलहाल उसके हिसाब से कम है। और अभी जब मौका दिया गया था ना तो उस पर जो है बिहार के जो मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी कि बिहार में जो है लोगों की संख्या ही नहीं है, जो मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो हैं ही नहीं। जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बिहार में मिलते ही नहीं है। इसीलिए हमने जो है दूसरे राज्य के लोगों को जो है मैंने एलिजिबल कर दिया है, उनका ये तर्क था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही नहीं सर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहीं पे लिखा नहीं है। तो अगर लिखा नहीं है तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने नोटिफिकेशन से ही लिया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे।
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग किस लिए हो, कैसे होगी, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाएगी। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पे पास होने के लिए आपको जो है जनरल वालों को जो है वो 40% चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी वालों को 36.5% चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 34% जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उनको चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 32% जो है न्यूनतम जो है अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ पे मिनिमम जो है आपके मार्क्स की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ये नहीं किया जा रहा है कि आपके अगर इतने नंबर ले आते हैं तो आप सेलेक्ट माने जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डेट की बात करें कि किस डेट में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, देखिए पहले जो डेट थी वो 10 अगस्त के बीच से लेकर के 20 अगस्त के बीच में थी, ठीक है। लेकिन इन डेट्स को जो है सीटेट के एग्ज़ाम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो उनकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, एग्ज़ाम की डेट। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो 24, 25, 26 और 27 कर दी गई है, ठीक है। ये 22 तारीख का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। डेट के बारे में बात हो गई। अब हम चलते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी क्या है, और नेगेटिव मार्किंग हमने बात कर ली, तो सैलरी क्या है, सैलरी को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर मतलब वहाँ पे बिहार में हम सर नौकरी करेंगे तो सर कैसे रहेंगे, सैलरी बहुत कम है। तो बिल्कुल आपकी बात ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो सैलरी है प्राइमरी की, यहाँ पे 25,000 सैलरी है, सिर्फ क्लास 1 to 5, मतलब 25,000 सैलरी है। तो जो बच्चे प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो कृपया एक बार सोच लें, विचार लें कि क्या वो 25,000 रुपये में दूसरे राज्य में जा कर के, और बिहार जैसे राज्य में जा कर के जहाँ पे मतलब उतनी सुविधाएं नहीं हैं, मतलब बड़े शहरों की सुविधाएं तो हैं, बड़े शहरों में सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में जहाँ पे आप पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं होंगी जितनी कि यूपी में हैं, ठीक है। यूपी में जितना की सुविधाएं हैं उतना कि वहाँ के गांव में नहीं होंगी। तो अगर आप एक पढ़ाना जाना चाहते हैं तो एक बार सोच लें कि वहाँ पे आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कम फैसिलिटीज़ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, 25,000 रुपये में आप अपना वहाँ पे जो जीवन यापन है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। उसके बाद में यहाँ पे जो कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसीज़ फ़िलहाल तो है नहीं, ठीक है, तो उनके बारे में बात नहीं करते हैं। और यहाँ पे 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कि बहुत ही कम फॉर्म फिल होंगे अदर स्टेट से, ठीक है। और तो वहाँ पे आपको 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए 32,000 है, और 9-10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए 31,000 है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने मतलब जो माध्यमिक वालों की जो सैलरी इन्होंने रखी है, यहाँ तो इनके प्राइमरी वालों की भी सैलरी, यूपी की जो प्राइमरी की सैलरी है उसके बराबर भी नहीं है, मतलब उससे कम है। मिनिमम जो सैलरी है प्राइमरी वालों की यूपी में वो 40,000 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन लोगों ने किस तरीके से सैलरी जो है वो किया है मुझे नहीं पता, बट ये है कि सैलरी यहाँ पे बहुत कम है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर फॉर्म भरें या ना भरें प्राइमरी का, और सर वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, जो सैलरी है वो सभी की इतनी है, मतलब चाहे अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो चाहे बिहार के हो, सैलरी सभी की इक्वल है। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सर यहाँ पे लिखा है सैलरी दूसरे राज्यों के लिए, वो मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पे दूसरा भी कंटेंट डालना था नेगेटिव मार्किंग का, इसलिए मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो सैलरी का जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं वहाँ पे जॉब करना, कि आप बिल्कुल आपकी एज निकल रही है, जो इसकी एज है वो 37 ईयर है, ठीक है। जो मतलब जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मतलब अब यही ऑप्शन है, एज भी कम है, तो आप ये फॉर्म डाल करके 25,000 की मतलब गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और आपकी पेंशन वगैरह भी अगर बाद में वहाँ पे अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देते हैं तो पुरानी पेंशन स्कीम आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी चाहिए। अगर आपको कुछ और भी अपडेट जाननी है, कुछ और भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको बता के मतलब अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। बाकी फॉर्म अगर आपको पूरा भरने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता दूँगा, क्योंकि आगे फॉर्म जो है कोई खास है नहीं, ठीक है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे बीएड है तो बीएड का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, आपके मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th है तो 12th है, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तो उसमें आपको अपलोड कैसे करना है वो चीज़ आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक है। बाकी अपलोड क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो चलिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा, और बाकी अपना ध्यान रखिए। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक आपके लिए मतलब इतनी मेहनत करता हूँ मैं तो एक लाइक तो बनता है, ओके। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए।